हेलो बच्चों, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10th, ठीक है, सीबीएसई क्लास 10th की 4th पार्ट हम लोग करंट चैप्टर के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो देखिए, पेन पेपर निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। पिछले क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जो सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड था। सीरीज कनेक्शन, सीरीज कम्बिनेशन या पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स था, दोनों कंबाइंड था। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी रेडी हो जाइए और पेन पेपर लेके स्टार्ट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो देखिए, ये जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट फाइंड करना है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है अक्रॉस R1 पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया गया डायग्राम ये क्या है, एक दूसरे के ये पैरेलल है। और जब पैरेलल में होता है तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए बता चुके थे एक बार। शॉर्ट फॉर्म R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, R1 इंटू R2, तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो देखिए अब ये क्या हो गया, आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, तो 4 2 जा 4 5 जा 24/5, 24/5। अब इसे आप डिवाइड कर लीजिए, 5 4 जा 5 8 जा, ठीक है, ये आ चुका। अब ये क्या हुआ, अब देखिए ये इसकी जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा 7.2 हो गया और अब ये क्या बन गया, अब ये हो गया 4.8 ओम, कुछ इस तरह का। तो देखिए अब ये डायग्राम हमारा सेकेंड डायग्राम हो गया जो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव, करंट इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना था। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमारा हो गया R1, सपोज कर लिए यही R2 है। तो टोटल रेजिस्टेंस TR क्या होगा, ये कैसा हो गया, ये सीरीज में हो गया। करंट यहाँ से गया, एक ही डायरेक्शन है और एक ही साइड, मतलब एक ही ओर से जाएगा, एक ही ओर से आएगा। तो ये हो गया 7.2 प्लस 4.8 मतलब 12 ओम। ये हो गया पहला का आंसर। सबसे पहले करना क्या है, आपको डायग्राम में देखना है वो सीरीज में है या पैरेलल में है। यदि ये पैरेलल में है तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लिए, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिए, कितना आएगा 4.8। कैसे आया, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये शॉर्ट फार्मूला था। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हेन टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और दूसरा भी है, दूसरा था ये 1 बाई R1 1 बाई R2, ये दूसरा था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब बोला जा रहा है टोटल करंट फाइंड करना है। तो करंट क्या होता है, ओम्स लॉ से I इक्वल टू V बाई R। तो V हमारे पास क्वेश्चन में कुछ दिया था V, तो एक बार देख ले क्वेश्चन में। तो मान लीजिए सपोज कीजिए ये 6 वोल्ट ही है, तो V हो गया 6, R कितना है, तो R है 12, तो 6 1 जा 6 2 जा 1/2 इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। ये आ गया हमारा आंसर नंबर 2 का। अब पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR। I हमारे पास कितना है, तो I है 0.5, R कितना है 7.2, ठीक है। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका, जो डायग्राम दिया गया है सबसे पहले देखना है। ये है पैरेलल और ये सीरीज, तो पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन है ये। सबसे पहले इसे हम लोग क्या किए, इसको कैलकुलेट कर लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिए, कितना आ गया 4.8 ओम। ये कंबाइन हो गया 4.8, कुछ इस तरह का डायग्राम बन गया ये। अब ये दोनों को ऐड कर लिए, टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब पूछा जा रहा करंट कितना था, तो I इक्वल टू V बाई R। V है 6, R टोटल हो गया 12, तो 6/12 हो गया। अब नंबर थर्ड में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR। I कितना है हम लोग फाइंड कर चुके हैं 0.5, R कितना है
अक्रॉस R1 7.2। तो अब यह क्या किए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करें 7 5 में 35, 3.6 आना चाहिए। ये आएगा हमारा 3.6 वोल्ट। तो कुछ इस तरह का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगा। चलिए बने रहिए। देखिए बोला जा रहा है कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहला कंबाइंड रेजिस्टेंस मतलब क्या, ये रेजिस्टेंस है। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज में जब इसका कनेक्शन है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो R1 कितना हो गया 2 ओम, R2 हो गया 3 ओम, कितना हो गया ये 6 ओम। ठीक है, यही तो करना है। चलिए नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, देखिए करंट, व्हाट करंट फ्लोज, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है और ये रेजिस्टेंस है। तो करंट फाइंड करते हैं, I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। तो V कितना है 6, ठीक है, V कितना है, V 6 है, देखिए ज़रा, और R कितना हो गया 5। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 + 3, 2 + 3 कितना हो गया 5, और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 है। तो I इक्वल टू V/R, ओम्स लॉ से 6/5 मतलब 1.2, ये हो गया 1.2 एम्पेयर। ठीक है, चलिए अब पूछा जा रहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR, R कितना है 1.2, I हो गया 1.2, R हो गया 2, कितना हो गया 2.4। नंबर 4 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। तो V इक्वल टू I कितना है 1.2 × 3, कितना हो गया 3.6। यही तो, ये सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में क्या था, कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करना था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, सीरीज में है तो 2 + 3 कितना हो गया 5। फिर पूछा जा रहा करंट, I इक्वल टू V कितना है 6 वोल्ट, R कितना हुआ 5, तो 6/5 1.2। उसके बाद पूछा जा रहा पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम के अकॉर्डिंग। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू I हो गया 1.2, R हो गया 2, तो 1.2 × 2 2.4। नेक्स्ट में V इक्वल टू क्या हो गया IR, I कितना है 1.2, R कितना है 3, तो 1.2 × 3 3.6 वोल्ट। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन क्या है, ये जो डायग्राम दिया गया इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो बोला है कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, और करंट अक्रॉस 3 ओम और 6 ओम। तो सबसे पहले कंबाइंड रेजिस्टेंस के बारे में बोला, मतलब टोटल के बारे में बात करें। तो देखिए ज़रा, इसमें रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टर से कैसे कंबाइन है, तो एक दूसरे से पैरेलल में है। तो पहला पैरेलल के लिए बार बार बोले शॉर्ट फार्मूला होता है R पैरेलल के लिए R1 × R2/R1 + R2। तो R1 × R2, तो R1 × R2/R1 + R2, 18/9 कितना हो गया 2 ओम। चलिए अब नंबर बी में हम लोग आते हैं। तो नंबर बी पोटेंशियल डिफरेंस किसके थ्रू, कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हुआ 2 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR, I कितना है 6 एम्पियर, R कितना है 2 ओम। तो 6 2 कितना हो गया 12 वोल्ट, ये हो गया। नंबर सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR। तो V इक्वल टू I कितना है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। तो V कितना निकाले हैं, तो V निकाले थे किसके लिए। अब ऐसा नहीं कि इस V का अप्लाई करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कंबाइंड रेजिस्टेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम मतलब इसके अलॉन्ग निकालना है 3 ओम। तो V इक्वल टू क्या होता है IR, I कितना है 6, R कितना है 3, तो 6 × 3 कितना हो गया 18। ठीक है, चलिए अब पूछा जा रहा है करंट इन 3 ओम रजिस्टर्स। नंबर डी I इक्वल टू V/R। तो V कितना है 12,
आर कितना है देखिए तो ज़रा, किसके थ्रू बोला है 3, तो 12/3 कितना हो गया 4 एम्पियर। नंबर ई, करंट इन द 6 ओम, करंट पूछा 6 ओम, आई इक्वल टू भी बाई आर, कितना हो गया 1 एम्पियर। भी कितना है, आई इक्वल टू भी बाई आर, एक मिनट, भी कितना है, भी कितना 12, तो 6 2 जा 12, आई इक्वल टू भी बाई आर, भी कितना निकाल चुके हम लोग 12, तो 12/6 मतलब 2 एम्पियर। यही था क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम लोग सिंपल कर रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो पैरेलल में है, पैरेलल के लिए जो फार्मूला है वो यूज कर दिए। यदि ये फार्मूला नहीं पता है तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंबाइंड रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस 2 ओम, ठीक है, उसके कंबाइंड रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो भी इक्वल टू आई दिया गया है, ये हमारा आई है, तो भी इक्वल टू आई, और आर कितना है 2, तो 6 × 2 12 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, 3 ओम यहाँ पर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी इक्वल टू आई आर, 6 3 18, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम हो गया। करंट अक्रॉस 3 ओम, आई इक्वल टू भी 12, भी बाई आर 3 4 ओम 4 एम्पियर। ई, आई इक्वल टू भी बाई आर, भी कितना निकाले हैं 12, आर कितना है 6, तो 12/6 कितना हो गया 2 एम्पियर। ये हो गया पूरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। देखिए और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा पावर से रिलेटेड हम लोग करेंगे फिर, है ना ये। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना है इसमें, करंट फाइंड करना है थ्रू ईच रजिस्टर्स। दूसरा टोटल करंट फाइंड करना है कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है सर्किट में कितना होगा। तो करंट फाइंड करना है हम लोग को, करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स, टोटल करंट भी फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, ईच रजिस्टर्स मतलब इसके, ईच रजिस्टर्स मतलब जो हम लोग करंट फाइंड करेंगे, ईच रजिस्टर्स मतलब हर रजिस्टर्स के अकॉर्डिंग। तो पहला देखिए करंट आई इक्वल टू क्या होता है भी बाई आर, भी क्या है 6 वोल्ट, आर क्या है 5, मतलब कितना हो गया 1.2 एम्पियर। सिमिलरली सेम करना है ये करंट आई, भी है 6, आर कितना है 10, 0.6 एम्पियर, ठीक है। तो चलिए देखती है देखिए अब है ये करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स, इसके और इसके। तो ईच रजिस्टर्स में निकाल लिए हम लोग, पहला निकाले आई इक्वल टू भी बाई आर, भी और आर, भी आर, तो भी बाई आर, भी आर 6/10, भी आर नंबर थर्ड, भी आर, भी कितना है 6/30, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। नहीं लगेगा, डेसिमल डाल के 0 बना दिए, 6 2 जा 30। अब नंबर 2 में क्या है, ये नंबर, ये समझ लीजिए फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी और ये फर्स्ट का सी। अब ये है नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या, टोटल करंट फाइंड करना है। तो टोटल करंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, चूँकि आई इक्वल टू भी बाई आर, ठीक है। तो भी क्या है हमारे पास तो है, लेकिन रेजिस्टेंस हमारे पास पता नहीं है। अब देखिए तो 5 10 और 30 ये कैसा है, ये सारा पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए 1/r बता चुके हैं, 1/r, 1/r1, 1/r2, 1/r3। तो 1/r1 1/5, 1/10, 1/30। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30। तो 5 6 जा, 10 3 जा, 31 जा, ठीक है। चलिए कितना आ गया 9 10, 10/30, ये हो गया 1/r,
तो R इक्वल टू 3/1 का मतलब 3 ओम। तो टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट I इक्वल टू भी कितना है 6, R कितना है, तो R है 3, तो 6/3 कितना हो गया 2 एम्पियर। चलिए अब है टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट तो निकाल चुके, यही हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट नंबर 3 यही आंसर हो गया। तो पहले में बोला था करंट निकालना था ईच रजिस्टर्स I इक्वल टू V/R, ठीक है, V/R, फिर टोटल करंट निकालना था, ठीक है। तो टोटल करंट निकालना था इस सर्किट का, तो टोटल करंट होता I इक्वल टू V/R। तो V तो हमारे पास है लेकिन R था नहीं, तीनों को क्या किए पैरेलल में है, तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दी 3 ओम, तो V हो गया 6/3 मतलब 2, और यही तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया इस सर्किट का। यही तो क्वेश्चन था, यही करना था सॉल्व हम लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन। टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये ऑलरेडी 5 ओम है, ठीक है। करंट इधर से पास किया, ऐसे करंट डिवाइड हो गया, करंट इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये सीरीज में है 3 और 2, इस तरह का कुछ, ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 2 ओम, तो ये क्या हो गया 5 ओम। क्यों, R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो दोनों को ऐड कर दिए, 3 + 2 कितना हो गया 5 ओम, तो ये सीरीज में हो गया, ठीक है। चलिए अब इसकी जो डायग्राम है कुछ इस तरह, ये हो गया 5 ओम और ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया 5 ओम, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया सीरीज में 5, 3 + 2, ये करंट ऐसे गया 1 रूट, एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इन टू इन कनेक्ट है रजिस्टर्स। ये हो गया सीरीज 3 + 2 5, ये 5 और ये 5 क्या हो गया, एक दूसरे के पैरेलल हो गया। तो R इक्वल टू क्या बोले थे शॉर्ट फार्मूला, R1 × R2/R1 + R2। एक ये भी फार्मूला है और एक ये भी फार्मूला है, 1/R 1/R1 1/R2, ये भी फार्मूला है। तो R1 कितना है 5 × 5/5 + 5, 25/10 मतलब 2.5 ओम, ये आ गया 2.5 ओम, ठीक है। चलिए ये दोनों सीरीज हो गया, फिर एक दूसरे के पैरेलल हो गया। अब रही बात टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर चुके हम लोग। अब है करंट, तो ये जो एमीटर होता है, ये एमीटर किसका, तो एमीटर जो होता है वो करंट का रीडिंग बताता है। ये किसका रीडिंग बताता है, करंट, मतलब क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो करंट I इक्वल टू V/R, तो V कितना है 4, ठीक है, R कितना है 2.5, तो 4 डेसिमल को हटा दिए, 40/25, 5 8 जा 5 5 जा 8/5, ठीक है। अब इसे क्या किए, डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 1.6, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं किए हम। सबसे पहले ये देखना होता है, ये सीरीज में फिर एक दूसरे के पैरेलल, तो ये 5 1/5 1/5, तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, 1/5 + 1/5 शॉर्ट करना है, R1 × R2 R1 + R2, 5 × 5 5 + 5 25/10 2.5। अब क्या फाइंड करना है, ये एमीटर के रीडिंग, तो एमीटर किसका रीडिंग बताएगा, करंट। करंट I इक्वल टू V/R, V कितना है 4 लिखे, ठीक है। R कितना 2.5, डेसिमल हटाया 0 चला गया, 40, 5 8 जा 5 5 जा, दोनों को डिवाइड कर दिए, 1.6 हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख ले हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, इसको देखते हैं। बोला जरा रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन A एंड B, A और B के बिटवीन क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है।
तो चलिए ए और बी के बिटवीन हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे देखिए। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये तीनों के बारे में सोचेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं एकदम क्लियर बता रहा, सबसे पहले इसके बारे में सोचिए, ये वाले और ये वाले के बीच में करंट मान लीजिए सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, एक ही तरह से, एक ही रास्ते करंट पास होने का। ये ऐसा नहीं है करंट इस तरह से भी गया, इस तरह से भी गया। यदि इस तरह का होता, मान लीजिए इस तरह का होता मान लीजिए, तो करंट जो है यहाँ जाके करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे इधर से भी चला गया, इधर से भी चला गया, इधर से भी चला गया, तो ये पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, करंट का जो डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये कैसा कनेक्शन है, तो ये हमारा हो गया सीरीज में। कैसा है ये, तो ये है हमारा सीरीज कनेक्शन। तो ये हो गया सीरीज में। सो सीरीज में क्या हो गया, 20, 10 और 20। दैट मीन्स क्या हो गया, ये हो गया हमारा 50 ओम। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। फिर उसका वन शॉट वीडियो हम बनाएंगे जब अगला जो टॉपिक होगा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पावर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पूरा वन शॉट वीडियो बनेगा ओनली फॉर न्यूमेरिकल चैप्टर, और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन। तो देखिए ज़रा, ये हो गया 50, मतलब ये कंबाइन हो गया, ये तीनों कंबाइन हो गया। कंबाइन हो क्या बना, ये एक सिंगल रेजिस्टर्स बना, जिसकी रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम। तो इसे हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले उसे देखिए। अब ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, ये तो सेम ऐसा रहेगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये तो सेम रहेगा, ये सेम है, ठीक है, ये भी सेम होगा हमारा, ये भी सेम है। अब ये तीनों मिल के क्या बन गया, एक सिंगल बन गया यहाँ पे रेजिस्टर्स, जिसकी रेजिस्टेंस कितना होगा, 50 ओम। ठीक है, बीच वाले के कितना है, 30, कितना है, 10, कितना है, 10 ओम। कुछ डायग्राम इस तरह से, ये सेकेंड डायग्राम, ये पूरा कंबाइन हो गया, 20, 10 और 20। दैट मीन्स 20, 30, 50, 20, 20, 40 और 10, 50, ये पूरा कंबाइन हो गया। मतलब ये पूरा कंबाइन होके क्या बना, चलिए अब देखिए ज़रा ध्यान से, इधर ही देखिएगा। अब ये क्या बन गया, ये हो गया हमारा सीरीज, सॉरी ये हो गया हमारा पैरेलल में। क्या हो गया ये, तो ये हो गया हमारा ये पूरा पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए क्या है, देखिएगा ध्यान से, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, चलिए अब देखिए 30 इंटू 50 बाई 30 प्लस 50। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 1500 बाई 80 कैंसिल। ठीक है, कितना हो गया ये हो गया हमारा कैंसिल। देखिए ज़रा, 4 3 जा 12, ठीक है, नहीं जाएगा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 2 5 जा 75/4, 75 बाई, देखिए ज़रा इसको यूज कर रहे हैं, 75/4 डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4, 3 5 35, 4 8 जा 32, 3 0, 4 7 जा 28, 18.7। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसका डायग्राम कुछ इस तरह, अब ये दोनों कंबाइन होकर क्या बन गया, ये 18.7। ठीक है, तो देखिए अब ये इसकी डायग्राम कुछ इस तरह, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनेगा। 10 ओम। अब ये जो बना, ये कुछ बन गया 18.7। देखिए ज़रा, अब ये तीनों कैसा हो गया, तीनों हो गया हमारा सीरीज में। अब तीनों को हम लोग को ऐड कर देना है, तो इस तरह से सॉल्व होता है, अभी बनाएंगे ये। तो देखिए ज़रा, 1 बाई 1 ये हो गया हमारा सीरीज में, 20, 10 और 20, ये पूरा सीरीज क्या बन गया ये, तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज में क्या किए, सीरीज में क्या करना पड़ता है, तीनों को ऐड करना पड़ता है, 20, 10, 30, 20, 50 ओम।
तो ये पूरा कंबाइन होकर 50 इस तरह से बन गया। अब एक दूसरे के पैरेलल फार्मूला R1 × 30 × 50, 30 + 50, 1500 80, 0 0 कैंसिल, 2 7 जा 14, 2 5 जा 2 4 जा। अब ये दोनों को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड नहीं समझ में आएगा तो आप लोग ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, शर्म की बात नहीं है, ठीक है। 4 1 जा 4, 3 35, 4 8 जा 32, 3 डेसिमल 0, 4 7 जा 28, ठीक है, 28 2 0, 4 5 जा। आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं 18.7, शर्म की बात नहीं है, साइड में कहीं पर डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये 18.7 था तो हम चलिए 7.5 भी लिख दिए। अब ये क्या बना, अब ये हो गया सीरीज में, ये पूरा करंट ऐसे और ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो 10 + 18.75 + 10, तो 20 + 18.75, ठीक है, 38.75 ओम। ये हो गया कंप्लीट ए और बी के, पूछा भी जा रहा है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यही हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरह का और भी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मस्ती कीजिए।